केजरीवाल के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो केंद्र सरकार से अपने संबंध को प्रगाढ़ कर लें, संबंध को सुधार लें और एलजी के साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें मना के और अपनी बातों को पूरा करवाएं, तभी दिल्ली का विकास संभव है। वरना जब तक केजरीवाल हैं वो बहुत कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो किसी कानून को बनाने में अब सक्षम नहीं होंगे। वो कोई फैसला बिना एलजी के नहीं ले सकते हैं और जब तक एलजी की स्वीकृति नहीं होगी तब तक दिल्ली का कोई विकास संभव नहीं है। कोई चीज़ भी है, लोगों की ज़रूरत भी है, दिल्ली है और दिल्ली में अभी तक जो हॉस्पिटल बने हैं वही के वही है और कोई नए हॉस्पिटल, नए अस्पताल पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्यों? दिल्ली में नए स्कूल नहीं खुल रहे हैं। क्यों? दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था आज भी सबसे रद्दी है, सबसे चौपट है और सबसे ज़्यादा बोझ जो है, फीस का बोझ दिल्ली पर है। किसी का ध्यान नहीं जाता, न दिल्ली सरकार का ध्यान और न ही केंद्र का ध्यान कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को हम देश की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था में तब्दील कर। हर कोई मुंबई में रहता है, दूसरे शहरों में रहता है, उसे उस शहर से प्यार हो जाता है, लेकिन दिल्ली की ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि दिल्ली में रहने के बावजूद लोग मजबूरी के तहत दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली से वो प्यार नहीं करते हैं, दिल्ली में वो अपनापन नहीं होता, दिल्ली उसे बांधे नहीं रख सकती। आज दिल्ली में न जमुना को साफ किया जा सकता है और आप गंगा प्रोजेक्ट और जमुना प्रोजेक्ट पे लंबी लंबी बातें करते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं। दिल्ली का जमुना को देखिए तो उससे बेहतर जो है दिल्ली के नाले आपको नजर आएंगे। क्यों? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हम दिल्ली को संवारें? दिल्ली अराजकता का शहर बनकर रह गया है। दिल्ली जो है कहीं से कोई खूबसूरत नहीं है। आप लुटियन जोन को छोड़ दें तो फिर दिल्ली आपको और दूसरे छोटे मोटे शहरों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। सिर्फ ये है कि आप जो है लोकसभा में आप बहुमत में हैं, राज्यसभा में आप संख्या में हैं, तो आप जो चाहे बिल पास कर ले, जो चाहें कर ले। आपके अपने सारे व्यवस्था हैं और उस व्यवस्था के आप प्रतीक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो चाहें मनमाना ही करते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज एक नई वीडियो के साथ आपसे दिल्ली पे गुफ्तगू करेंगे। 22 मार्च 2021 का दिन दिल्ली वालों के लिए तोहफ़ा का दिन था, कलंक का दिन था या मलाल का दिन रहेगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन 22 मार्च 2021 को लोकसभा में केंद्र सरकार ने एक बिल पारित कराकर दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश को ज़ोरों का झटका ज़ोरों से दिया है। दरअसल पहले से ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में कटौती ही कटौती थी। उसके पास पुलिस नहीं थे, विधि व्यवस्था नहीं थे और भूमि नहीं थी। और अब उसके अधिकार क्षेत्र को इस तरह से काट दिया गया है कि अब सारा का सारा पावर केंद्र अपने हाथ में रख लिया है और दिल्ली के उपराज्यपाल को पावरफुल बनाकर दिल्ली के जनप्रतिनिधि, जनता की चाहत से बने CM और वोटों से गद्दी तक पहुंचने वालों के अधिकार क्षेत्र में कटौती करके दिल्ली वालों को केंद्र का तोहफा मिला है। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के बहाने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पर भी अपनी हुकूमत चलाना चाहती है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बहुमत के बल पे इस बिल को पारित कर दिया। जाहिर सी बात है कि लोकसभा हो या राज्यसभा, जहां आपकी बहुमत होगी, बिल पारित होने से कौन रोक सकता है। संख्या बल में
केंद्र सरकार लोकसभा में उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी और उसी संख्या बल के आधार पे आनन फानन में इस बिल को पारित करके दिल्ली के एलजी को पावरफुल बना दिया है। दिल्ली के एलजी को पावरफुल बनाने का मतलब क्या है ये तो केंद्र सरकार जाने, लेकिन दिल्ली के आम शहरी को, देश के लोगों को भी ये पता है कि केंद्र सरकार दरअसल दिल्ली सरकार पर अंकुश लगाना चाहती है। दिल्ली सरकार के जो मौजूदा मुखिया हैं उन पर, उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करके उन्हें एक संदेश दिया गया है कि दिल्ली में वही राज करेगा जो केंद्र में बैठा हुआ है। आज केंद्र में कौन बैठा है? जाहिर सी बात है कि केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है और एनडीए सरकार के कुछ फैसले जो हैं वो लोगों को चुभते भी हैं। दिल्ली पर लिया गया फैसला भी लोगों को चुभ रहा है, राजनीतिक दलों को चुभा है। कांग्रेस ने तो इसे संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ कहा है और किसी राज्य विशेष के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी बताया है और इसे कहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट के मुखिया को पावर कम करके उसके साथ न्याय नहीं किया गया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी तो इसका विरोध कर ही रही है, दूसरे दल भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को ये एक मैसेज देना चाहती है कि दिल्ली का विकास तभी संभव है जिसकी केंद्र में सरकार हो, उसी की दिल्ली में भी सरकार रहे। जाहिर सी बात है कि जब एलजी को पावर दे दिया गया है, एलजी पावरफुल हो गए हैं और मुख्यमंत्री का और चुने हुए प्रतिनिधि का उसकी संवैधानिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया गया है, तो फिर वो किसी निर्णय पे पहुंच नहीं सकते हैं। उनके संविधान सम्मत शक्तियां को छीन लिया गया है एक तरह से इस बिल के ज़रिए, तो वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो तभी कोई काम कर सकते हैं जब वो केंद्र से अपने संबंध अच्छे बना ले, और जब केंद्र से अच्छे संबंध होंगे तभी किसी मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का दिल्ली के एलजी से यानी उपराज्यपाल से संबंध अच्छा रहेगा। कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे केजरीवाल हो या भविष्य में आने वाले कोई मुख्यमंत्री, अगर उनका संबंध केंद्र सरकार से सही नहीं रहेगा तो एलजी से भी उनका संबंध नहीं निभेगा। एलजी और उनके कामों के बीच में एक उलझन हमेशा बनी रहेगी। और अब तो ऐसी शक्तियाँ इसी उलझन को दूर करने के लिए बीजेपी कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि हमने इसी उलझन को, इसी अनबन को सुलझाने के लिए हमने ये बिल पास किया है। यानी कि अब जो है वो एलजी को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि केजरीवाल क्या कोई भी मुख्यमंत्री उनसे उलझ कर तो कोई काम नहीं करा सकते हैं। इसलिए कुछ भी करने के लिए एलजी से सहमति आवश्यक है। यानी अब केजरीवाल को भी एलजी की तरफ टकटकी निगाहों से देखना होगा और उन्हें मनाना होगा, उनकी बातों को मानना होगा और केंद्र से मधुर संबंध बनाने होंगे। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार में मौजूद दल ये मान बैठे हैं कि वो हमेशा केंद्र में बने रहेंगे, या उन्हें ये भय अभी भी साल रहा है कि वो दिल्ली की गद्दी पर वो अपने लोगों को नहीं बैठा सकते हैं, यानी दिल्ली में अब उनकी सरकार नहीं बन सकती। अगर ये संशय है, ये डर है, ये खौफ है, तो ये निराधार है। और ये गुमान है कि वो हमेशा केंद्र की ही सरकार पर, केंद्र की ही सत्ता में रहेंगी, तो ये भी उनका भ्रम है, दीवा स्वप्न है। कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या सूबों की सरकार हो, कोई भी सब दिन नहीं रह सकती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। यानी सत्ता का हस्तांतरण होता है। ये इस देश का इतिहास है और इस देश का भूगोल है और इस देश का ये वर्तमान भी है। कांग्रेस को भी जाना पड़ा। आज जो सरकार में है
उसे भी जाना पड़ेगा। और आज केजरीवाल है तो केजरीवाल दिल्ली के सीएम हमेशा के लिए नहीं हैं, वो हीरे की तरह सदा के लिए नहीं हैं, उन्हें भी जाना पड़ेगा। जो काम करेगा और जो बेहतर काम करेगा उसे भी जनता थोड़ा आराम दे देती है और उसका भी प्रमोशन कहती है कि जाइए आप भी कुछ कीजिए। तो अब केंद्र सरकार क्या केजरीवाल के सामने ये संदेश केजरीवाल को भी दे दिया है कि भैया अब तुम दिल्ली को छोड़ो, इसलिए कि दिल्ली में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि एलजी को जब पावर मिल गया है तो एलजी जो चाहेंगे तभी दिल्ली का विकास संभव है। केजरीवाल के साथ जनता की शक्तियां हैं, जनता ने उन्हें वोट से चुना है, जनता ने। लेकिन इस कानून के बाद जनप्रतिनिधि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी विधायक हैं, 70 विधायक और उस विधायक के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल है, उनकी शक्ति को छीन कर दिया गया है, उनकी शक्ति का क्षरण कर दिया गया है। अब केजरीवाल के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो केंद्र सरकार से अपने संबंध को प्रगाढ़ कर लें, संबंध को सुधार लें और एलजी के साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें मना के और अपनी बातों को पूरा करवाएं, तभी दिल्ली का विकास संभव है। वरना जब तक केजरीवाल हैं वो बहुत कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो किसी कानून को बनाने में अब सक्षम नहीं होंगे। वो कोई फैसला बिना एलजी के नहीं ले सकते हैं और जब तक एलजी की स्वीकृति नहीं होगी तब तक दिल्ली का कोई विकास संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले केंद्र में सरकार किसी की होती थी और दिल्ली में सरकार किसी की होती थी। दिल्ली में के केंद्र में कांग्रेस हुआ करती थी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती थी। लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं आई। भाजपा के दिल्ली में मुख्यमंत्री खुराना, मदन लाल खुराना भी रहे हैं और कुछ दिनों के लिए सुषमा स्वराज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है। कहीं कोई केंद्र से कोई टकराव नहीं था। ये केंद्र से टकराव केजरीवाल आने के बाद कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। यही वजह थी कि इस टकराव को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2019 को अपना एक फ़ैसला सुनाया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि दिल्ली सरकार के पास विधायी शक्तियां हैं, उनको कानून बनाने का अधिकार है और अगर राज्यपाल को जो एक शक्तियां दी गई है 239A के तहत उसका वो प्रयोग कर सकते हैं और अगर उनको लगता है कि ये सही नहीं है तो वो राज्यपाल जो हैं यानी एलजी राष्ट्रपति को मामला राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, उनके सपुर्द कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कह दिया, ताकीद कर दिया कि उपराज्यपाल को राष्ट्रपति का जो भी फैसला होगा उसे मानना होगा। तो इस तरह से कुछ दिनों के लिए केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच, यानी सीधे तौर पे आप कहें तो उपराज्यपाल यानी एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच जो है मामला शांत रहा है। लेकिन इस शांत मामला के बाद 22 मार्च 2021 को लोकसभा में बिल पास होने के बाद फिर एक मामला फिर से गरमाना शुरू हो गया और फिर एक बात सामने आ गई है कि दिल्ली का अब क्या होगा, दिल्ली की जनता इस पे क्या करेगी, दिल्ली का विकास कैसे संभव है, क्या केंद्र में जिसकी सरकार है दिल्ली में भी उसकी सरकार रहे तभी काम होगा। प्रजातंत्र मूल्यों को ताक पे नहीं रखा जा सकता है। प्रजातंत्र में सबको लेके चलने की परंपरा है। केंद्र में किसी की सरकार रहती है और राज्य सूबे में किसी और की सरकार रहती है। लेकिन कहाँ टकराव होता है, टकराव अगर जानबूझ के लिए मोल लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि पर टकराव को टालना भी बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली के मामले में बीजेपी चोट खाई हुई है और हर बार वो निशाने से चूक जाती है और दिल्ली की गद्दी उसके हाथों से फिसल जाती है। नतीजतन दिल्ली पर उसकी नज़र टिकी हुई है। केंद्र में रहने के बावजूद उसका मन नहीं भरा और वो चाहती है कि हम दिल्ली पर भी अपना शासन करें। लेकिन दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में तो अभी समय है
और अभी से इस तरह से कानून पास करके, आनन फानन में कानून पास करके बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, केंद्र सरकार क्या संदेश देना चाहती है, आपको हैरत होगी कि दिल्ली जो देश की राजधानी कहलाती है, दिल्ली की सड़कों को आप देखेंगे हथपर्व रह जाएंगे। दिल्ली की सड़कें हर 5 किलोमीटर के बाद जो है दिल्ली के सड़कें, दिल्ली का माहौल आपको अलग अलग नज़र आएगा। आपको न दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था दिखेगी जो केंद्र के हवाले है, न ट्रैफिक व्यवस्था दिखेगी जो केंद्र के हवाले है। ट्रैफिक नियम कायदा कानून सिर्फ नोट पीटने का बन के रह गए हैं। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ नोट वसूलते हैं, चालान करते हैं, और आप यही वजह है कि आप देखते होंगे कि चालान की वजह से पूरी दिल्ली जाम रहती है, और उनका जाम छुड़ाने, रास्ता बनाने और जाम की व्यवस्था को, दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली को बेधड़क विभाग कैसे संचालन किया जाए, इस पर किसी की नज़र नहीं रहती है। चाहे पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस, सबकी नज़र सिर्फ उगाही और उगाही पे होती है। और दिल्ली में केंद्र की सरकार, दिल्ली में मंत्री, दिल्ली में संसद, पार्लियामेंट सब कुछ है, लेकिन दिल्ली की सड़कें अभी भी मारपीट के लिए प्रचलित है। रोडवेज की घटनाएँ काफ़ी होती रहती हैं, आए दिन कुछ इस तरह की घटनाएं होती है जिससे लगता है कि हाँ, शासन प्रशासन का नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। आखिर क्यों आप स्वच्छता मिशन चलाते हैं और दिल्ली में ही आपको गंदगी की भरमार दिखेगी। अखबारों में, टीवी चैनलों के ज़रिए आप कब तक स्वच्छता मिशन का प्रदर्शन करते रहेंगे। आप दिल्ली की सड़कों को देखिए, दिल्ली की सीवर व्यवस्था को देखिए, दिल्ली की नालियों को देखिए, दिल्ली की सड़कों को देखिए, आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी का मतलब कुछ होता है। दिल्ली को राजधानी जो है वो बना तो दिया गया है, लेकिन शीला दीक्षित के बाद दिल्ली का विकास नहीं हो पाया। आज भी दिल्ली का विकास नहीं हुआ है। 15 वर्षों में जो भी दिल्ली का विकास है वो शीला दीक्षित की देन है। आज केजरीवाल हो या कोई केंद्र सरकार, दिल्ली के पर किसी की नज़र नहीं है। सबकी नज़र सिर्फ गद्दी पर है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? हमारा तो ये मानना है कि केंद्र सरकार को एक ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जो एक नई राजधानी के रूप में उसे विकसित किया जा सकते। सड़कों का नामकरण हो रहा है, स्टेशनों का नामकरण हो रहा है, जगहों का नामकरण हो रहा है, सब कुछ जो है बदलता जा रहा है। सब कुछ बदलने पर बीजेपी और केंद्र सरकार आमदा है, तो फिर दिल्ली को राजधानी क्यों रखा जाए? एक ऐसी जगह राजधानी रखा जाए जो सही में लगे कि वो भारत की राजधानी है। दिल्ली कहीं से नहीं लगती है कि भारत की राजधानी है, इसलिए कि इसको संवारने का सपना किसी के मन में नहीं है। दिल्ली अराजकता का शहर बनकर रह गया है। दिल्ली जो है कहीं से कोई खूबसूरत नहीं है। आप लुटियन जोन को छोड़ दें तो फिर दिल्ली आपको और दूसरे छोटे मोटे शहरों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। सिर्फ ये है कि आप जो हैं लोकसभा में आप बहुमत में हैं, राज्यसभा में आप संख्या में हैं, तो आप जो चाहे बिल पास कर ले, जो चाहे कर ले। आपके अपने सारे व्यवस्था हैं और उस व्यवस्था के आप प्रतीक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो चाहें मनमाना ही करते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली के लोगों को विकास चाहिए, दिल्ली के लोगों का मन भी जीतना चाहिए। केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों के दर्द को समझना चाहिए कि पूरे देश से लोग दिल्ली में आते हैं, लेकिन जब दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उन्हें दिल्ली से प्यार नहीं होता। हर कोई मुंबई में रहता है, दूसरे शहरों में रहता है, उसे उस शहर से प्यार हो जाता है। लेकिन दिल्ली की ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि दिल्ली में रहने के बावजूद लोग मजबूरी के तहत दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली से वो प्यार नहीं करते हैं, दिल्ली में वो अपनापन नहीं होता, दिल्ली उसे बांधे नहीं रख सकती। आज दिल्ली में न जमुना को साफ़ किया जा सकता है, और आप गंगा प्रोजेक्ट और जमुना प्रोजेक्ट पे लंबी लंबी बातें करते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं। दिल्ली का जमुना को देखिए तो उससे बेहतर जो है दिल्ली के नाले आपको नजर आएंगे। क्यों? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हम दिल्ली को संवारें? और दिल्ली को संवारने के लिए आप एलजी के ज़रिए दिल्ली सरकार पे आप दबाव डाल सकते हैं। दिल्ली सरकार को आप सलाह दे सकते हैं कि आप दिल्ली सरकार को बजट मुहैया करा सकते हैं कि दिल्ली को खूबसूरत बनाइए। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है,
दिल्ली में संसद भवन है, दिल्ली में सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, सारे विभाग है, लेकिन दिल्ली की ऐसी सूरत जिसको देखकर मन विचलित हो जाता है। जो लोग दिल्ली का नाम सुनकर दिल्ली की को राजधानी समझकर आते हैं, उनके साथ सोचिए कि क्या होता है, वो देखकर दंग रह जाते हैं। क्या हमारी यही व्यवस्था है कि हम लोगों को लड़ाते रहें धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, समाज के नाम पे, और विकास को गौण कर दें? विकास नाम की कोई चीज़ भी है? लोगों की ज़रूरत भी है? दिल्ली है और दिल्ली में अभी तक जो हॉस्पिटल बने हैं वही के वही है, और कोई नए हॉस्पिटल, नए अस्पताल पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्यों? दिल्ली में नए स्कूल नहीं खुल रहे हैं। क्यों? दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था आज भी सबसे रद्दी है, सबसे चौपट है, और सबसे ज़्यादा बोझ जो है, फीस का बोझ दिल्ली पर है। किसी का ध्यान नहीं जाता, न दिल्ली सरकार का ध्यान और न ही केंद्र का ध्यान कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को हम देश की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था में तब्दील कर दें। लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका मन, कोई भी सरकार हो, वो सिर्फ सत्ता और वोट लेने के लिए ही बनी हुई है। उसका किसने जो शिक्षा से कुछ लेना देना है, और न स्वास्थ्य से लेना देना है, और न ही विकास से लेना देना है। मेरा एक निवेदन है कि सरकार को सियासत के साथ साथ विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत दिन हो गया जुमलेबाजी करते करते, सुनते सुनते लोग जब उकता जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी नहीं रहेंगे। जैसे आपने कांग्रेस मुक्त किया है और कांग्रेस मुक्त करने का दावा कर रहे हैं, तो कल हो के ऐसा न कहे कि जनता कि अब मुझे बीजेपी मुक्त शासन चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार को दिल्ली पे ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा, दिल्ली के एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देना होगा, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था पे ध्यान देना होगा, और दिल्ली में शांति और अमान पे ध्यान देना होगा। दिल्ली की सड़कों को चकाचौंध करना पड़ेगा। मोदी जी बहुत देशों का भ्रमण करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि देश की राजधानी कैसी होती है। क्या उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम भी अपने देश की राजधानी को कुछ ऐसा ही बनाएं? मेरी अपील है कि केंद्र सरकार इन बातों पर भी गौर करे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे अवगत कराएं, और वीडियो पूरा देखें, तभी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और अब तक आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।